लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिली जीत पर भारत स्वाभिमान ट्रस्ट की ओर से दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में संकल्प पूर्ति महोत्सव का आयोजन किया गया। महोत्सव में बीजेपी के नवनिर्वाचित सांसदों के साथ ही बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह और अरुण जेटली भी शामिल हुए। महोत्सव में देश के कोने कोने से पहुंचे पतंजलि योगपीठ और भारत स्वाभिमान ट्रस्ट से जुड़े हजारों लोग भी मौजूद थे। दरअसल दिल्ली में सत्ता और व्यवस्था परिवर्तन को लेकर रामदेव के संकल्प पूर्ति पर महोत्सव का आयोजन किया गया। 8 सितंबर 2013 को रामदेव ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री और दिल्ली में कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करने का संकल्प लिया था। रामदेव ने कहा था कि जब तक वो दिल्ली में सत्ता और व्यवस्था परिवर्तन नहीं कर देंगे तब तक वो हरिद्वार में अपने आश्रम पतंजलि योगपीठ नहीं जाएंगे। करीब 9 महीने तक बाबा रामदेव आश्रम से दूर रहने के बाद कल अब हरिद्वार जाएंगे। बाबा रामदेव ने कांग्रेस पर हमला बोला, कहा कि कांग्रेस उन्हें और मोदी को जेल में भेजने की खूब कोशिश कर रही थी लेकिन नाकाम रही। निरंतर अपनी आवाज को बुलंद 10 वर्षों में राजनीतिक रूप से सबसे ज्यादा प्रहार और वार जिस व्यक्ति के ऊपर हुए वो मोदी जी, और गैर राजनीतिक रूप से हम पर इतने वारों इतने अत्याचार, लेकिन उसमें खास बात यह रही कि न मोदी जी को जेल भेज सके न बाबा को जेल भेज सके। दोनों को भेजने के चक्कर में जरूर थे, लेकिन 2 बेगुनाह व्यक्ति उसके शिकार हो गए। एक का नाम है आचार्य बालकृष्ण और दूसरे का नाम है अमित शाह। भाई अमित शाह ने क्या बिगाड़ा किसका? लेकिन बोले मोदी का दाहिना हाथ है, बोले इसको जेल में ठोको। बोले बाबा का दाहिना हाथ है आचार्य बालकृष्ण, इसको जेल में ठोको। दोनों को जेल में ठोका, लेकिन देश ने ऐसा ठोका उसको कि अब वो उभर ही नहीं सकता, ऐसा गाड़ दिया। बाबा रामदेव ने संघ की भी जमकर तारीफ की। देश के निर्माण में संघ की भूमिका को अहम बताया। संघ ने जिस कृतज्ञता के साथ इस राष्ट्र की सेवा की है, वैसा शायद ही देश और दुनिया में कोई संगठन होगा जिसने इतने लंबे कालखंड तक इस खंड खंड होते भारत को टूटने से बचाया है। किस किस तरह से भारत को खंडित किया जा रहा था। मैं तो स्वामी विवेकानंद की 4th शताब्दी पर अमेरिका में बोल रहा था, यदि संघ न होता भारत और भारतीय संस्कृति सभ्यता वो आज इस रूप में नहीं देखने को मिलती जिस रूप में आज हमें देखने को मिल रही है। कितने तपस्वी संघ ने दिए हैं जिन्होंने अपने पूरे जीवन राष्ट्र यज्ञ में अपने अर्पित कर दिए। हजारों हजारों ऐसे तपस्वी कर्मयोगी जो निष्काम भाव से इस राष्ट्र यज्ञ में अपने जीवन की आहुतियां दे रहे हैं, उनको प्रचारक का नाम दिया जाता है। और आज मैं आदरणीय रामलाल जी के इस संदर्भ में इस बात को नहीं कह रहा हूं। मैं संघ के संस्थापक प्रोफेसर हेडगेवार जी से लेकर के आदरणीय भागवत जी तक, और बीच में एक और बहुत बड़े महामानव श्रद्धेय गुरु जी से लेकर के तमाम उन संघ के तपस्वियों को कितने कितने उन्होंने कष्ट सह करके और इस मातृभूमि के लिए जो किया, आप कल्पना नहीं कर सकते। संकल्प पूर्ति महोत्सव में रामदेव के मंच पर बीजेपी के कई नवनिर्वाचित सांसद मौजूद थे। रामदेव ने इस पर भी सफाई दी। आप नए नवनिर्वाचित सांसदों को देख रहे हो, ये किसी को निमंत्रण पत्र देकर के नहीं बुलाया है। इनको पता लगा बाबा जी आ रहे हैं तो चलो हम भी जाते हैं। ये तो हमारी इस समष्टि में हमारी कृतज्ञता की आहुति है। ये नहीं तो हम यहाँ सांसदों को बुलाते तो बहुत लोग आते, फिर लोग कहते बाबा जी ने क्या शक्ति प्रदर्शन किया। ये कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है, ये तो हम जा रहे थे, इनको पता लग गया थे बाबा जी हम 9 महीने के बाद हरिद्वार जा रहे हैं। जिनको पता लगा, जिनको नहीं पता लगा वो मुझे उलाना देंगे। रामदेव ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा, कहा कि पिछले 5 साल के दौरान केंद्र सरकार ने उन्हें हर दिन नोटिस भेजा। यदि मैं 5 वर्षों की बात करूं तो कोई ऐसा दिन नहीं था जब कभी कोई शुभ समाचार सुनने को मिलता था। अभी सेल टैक्स का, अभी इनकम टैक्स का, अभी ईडी का, अभी सीबीआई का नोटिस, अभी इस डिपार्टमेंट का, फिर पता नहीं किस किस के कितने नोटिस
बाद में हमने कहा भाई इसके लिए एक डिपार्टमेंट बना दो, हमने तो नोटिस लेने ही बंद कर दिए। वो करते रहेंगे काम। इतने वारों और प्रताड़नाओं के बीच, अत्याचारों के बीच, जुल्म जातियों के बीच मैं यदि उसको पूरी प्रामाणिकता से कहूं तो मुझसे भी ज्यादा यदि इस पूरे अनुष्ठान के दौरान यदि किसी ने कष्ट सहे तो वो श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी है। तो ये तो बात हुई संकल्प पूर्ति महोत्सव की। आइए अब आपको बताते हैं कि बाबा रामदेव ने कांग्रेस को उखाड़ने की कसम क्यों खाई थी। बाबा रामदेव और कांग्रेस से के रिश्ते हमेशा से इतने कड़वे नहीं थे, लेकिन दिल्ली के रामलीला मैदान में रामदेव समर्थकों पर हुए लाठीचार्ज के बाद रामदेव ने कांग्रेस के खिलाफ अभियान शुरू किया। खासकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी बाबा रामदेव के निशाने पर रहे। चार जून 2011 की आधी रात को दिल्ली के रामलीला मैदान में बैठे बाबा रामदेव और उनके समर्थकों पर पुलिस टूट पड़ी थी। बाबा रामदेव काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ अनशन पर बैठे थे। देश भर से हजारों समर्थक पहुंचे थे। पुलिस ने रामदेव समर्थकों पर आंसू गैस के गोले दागे, लाठीचार्ज किया, जिसमें कई समर्थक बुरी तरह जख्मी हुए। हालात ये हो गए कि बाबा रामदेव को मंच से कूदकर भागना पड़ा, वो भी महिलाओं के कपड़े पहनकर। यह वही दिन था जब अनशन के लिए इंदौर से दिल्ली पहुंचे बाबा रामदेव को मनाने केंद्र सरकार के 4 मंत्री प्रणब मुखर्जी, कपिल सिब्बल, पवन कुमार बंसल और सुबोध कांत सहाय एयरपोर्ट पहुंचे थे। इसकी एक वजह यह भी थी कि इससे 2 महीने पहले अप्रैल 2011 में दिल्ली के जंतर मंतर पर अन्ना हजारे के आंदोलन में सरकार अपनी फजीहत करा चुकी थी। रामदेव को खूब तवज्जो मिली। सरकार से बातचीत भी होती रही, लेकिन इसी दौरान कपिल सिब्बल ने रामदेव की सरकार से बातचीत की चिट्ठी को सार्वजनिक कर दिया। इससे रामदेव नाराज हो गए। यहीं से रामदेव और सरकार के बीच अदावत शुरू हो गई। रामदेव और कांग्रेस के बीच थन चुकी थी। रामलीला मैदान में हुई घटना से उबरने में रामदेव को लंबा वक्त लगा। इस दौरान केंद्र सरकार ने रामदेव को घेरना शुरू किया। उनके गुरु शंकर देव की गुमशुदगी, आचार्य बालकृष्ण के पासपोर्ट समेत कई मामलों को लेकर सरकार ने रामदेव पर 80 से ज्यादा केस दर्ज किए। रामदेव के संकल्प पूर्ति महोत्सव में अरुण जेटली भी पहुंचे। चुनाव में योगदान के लिए रामदेव का शुक्रिया अदा किया और रामदेव की तुलना महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण से की। देश भर में बीजेपी का कमल खिलने के बाद रामदेव के मंच पर भी आज कमल ही कमल दिखे। तालकटोरा स्टेडियम में रामदेव ने अरुण जेटली का स्वागत कमल के फूल की माला पहनाकर किया। कमल की माला के साथ संपूर्ण देशवासियों की ओर से माननीय जेटली जी का अभिनंदन करते हुए जेटली ने सत्ता और व्यवस्था परिवर्तन के लिए रामदेव के संघर्ष की सराहना की। ये एक महान परिवर्तन लाने में आपने योगदान दिया है और ये पहला उदाहरण नहीं है। 1977 में उस परिवर्तन का नेतृत्व किया था जयप्रकाश नारायण जी ने, लेकिन सत्ता की राजनीति से अपने आप को बाहर रखा। स्वतंत्रता दिलाने के आंदोलन का गांधी जी ने नेतृत्व किया और सत्ता के ढांचे से अपने आप को बाहर रखा। जिस तरह से पूरे देश में बीजेपी ने परचम लहराया है, उसके लिए भी जेटली ने रामदेव के रोल को सबसे अहम बताया। कहा, संघर्ष में रामदेव किसी भी राजनीतिक व्यक्ति से पीछे नहीं थे। उन्होंने देश की जनता को जगाया। मैं जिससे सबसे प्रभावित हुआ कि कई बार हम संकोच करते हैं, जो संसदीय व्यवस्था के अंदर जिनकी ट्रेनिंग होती है, स्वामी जी ने खरा खरा सबको कहा और उसी भाषा ने इस देश के लाखों करोड़ों लोगों को प्रेरित किया एक इतने महान परिवर्तन के लिए। रामदेव ने भी अरुण जेटली की तारीफ की। पॉलिटिक्स में साफ सुथरी छवि की मिसाल कहा।
जेटली जी का पूरे संगठन की ओर से अभिनंदन है इनके निष्कलंक बेदाग जीवन को और इनके अभूतपूर्व योगदान को। रामदेव के इस भव्य समारोह में अरुण जेटली थोड़ी ही देर बोले, लेकिन ठीक उसी तर्ज पर रामदेव की शख्सियत का बखान किया जैसे चुनाव के दौरान रामदेव ने जेटली के लिए प्रचार किया था। मंजीत नेगी, इंडिया टीवी, दिल्ली। योग गुरु रामदेव के संकल्प पूर्ति महोत्सव में बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह भी पहुंचे। राजनाथ ने रामदेव की तारीफ की, देश की संस्कृति का पुजारी बताया, देश को आर्थिक और आध्यात्मिक महाशक्ति बनाने का भरोसा भी दिया। जीत के लिए बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने देशवासियों का आभार जताया। राजनाथ ने नरेंद्र मोदी पर विरोधियों के हमले का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि विरोधियों ने मोदी पर जितने हमले किए, राजनीति में मोदी उतने ही शिखर पर बढ़ते गए। स्वतंत्र भारत की राजनीति में किसी भी राजनेता पर इतने राजनीतिक आक्रमण नहीं हुए होंगे जितने कि हमारे नरेंद्र भाई मोदी पर राजनीतिक आक्रमण हुए। आपने देखा कि जितने ही राजनीतिक आक्रमण होते गए नरेंद्र भाई मोदी पर, उतनी ही विधाता और परमात्मा परमेश्वर की कृपा से भारत के राजनीतिक क्षितिज पर उनकी चमक अपने आप बढ़ती ही चली गई है। राजनाथ ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिली जीत को असाधारण बताया। स्वतंत्र भारत के इतिहास में किसी भी राजनीतिक पार्टी ने कांग्रेस पार्टी से भी अपना पॉलिटिकल स्ट्रेचर, अपना राजनीतिक कद बड़ा करने में कामयाबी हासिल की है। तो जिस पार्टी को आप लोगों ने आशीर्वाद दिया है, उसी पार्टी ने ही, भारतीय जनता पार्टी ने ही अपना राजनीतिक कद बड़ा करने में कामयाबी हासिल की है। राजनाथ सिंह ने कहा कि देश को आर्थिक महाशक्ति बनाने के साथ ही आध्यात्मिक महाशक्ति भी बनाना होगा। सबके आशीर्वाद से जहां भारत को हम विश्व की आर्थिक महाशक्ति बनाएंगे, वहीं पर हम भारत को विश्व की आध्यात्मिक महाशक्ति भी हम बनाएंगे। क्योंकि भारत को विश्व की आर्थिक महाशक्ति के साथ साथ जब तक भारत विश्व की आध्यात्मिक महाशक्ति नहीं बनेगा, तब तक महर्षि अरविंद का वह स्वप्न साकार नहीं होगा कि हमारी भारत माता सिंहासनारूढ़ होकर पूर्ण आभा से युक्त होकर सारे विश्व का मार्गदर्शन करने जा रही है। रामदेव के संकल्प पूर्ति महोत्सव में गाजियाबाद से रिकॉर्ड जीत दर्ज करने वाले जनरल वीके सिंह भी पहुंचे। उन्होंने पॉलिटिक्स में आने की अपनी स्टोरी में रामदेव की स्क्रिप्टिंग की बात बताई। जब उन्होंने कहा कि जनरल साहब कब तक रुके रहोगे, तो मैं राजनीति के अखाड़े में कूद गया। और आज अगर गाजियाबाद में गाजियाबाद की जनता ने एक कीर्तिमान स्थापित किया है, तो स्वामी जी के कारण किया है। और बीजेपी के संगठन महासचिव रामलाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी को देश का पीएम बनाने में भारत स्वाभिमान मंच के लोगों ने सबसे ज्यादा काम किया। में से भी अनेक कार्यकर्ताओं से भेंट हुई है। जिनसे भेंट नहीं हुई, उन सब कार्यकर्ताओं के कार्य की भी चर्चा मैंने सुनी है। मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है, भाजपा के महामंत्री संगठन होने के बाद भी राजनीतिक क्षेत्र में कार्यकर्ता काम करते हैं। उनकी कुछ इच्छाएं हो सकती हैं, आकांक्षाएं हो सकती है। उन इच्छा आकांक्षाओं के बसीबूत भी वो काम करते हैं। लेकिन भारत स्वाभिमान मंच के कार्यकर्ताओं ने इस देश की रक्षा के लिए नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, ये मन में बात धारण करके केवल इस एक विषय के लिए अनेक स्थानों पर यदि ये कहा जाए कि बीजेपी से भी ज्यादा कर्मठता से स्वाभिमान मंच के कार्यकर्ताओं ने काम किया है, तो ये शायद भारत स्वाभिमान मंच के कार्यकर्ताओं ने, तो ये अतिशयोक्ति नहीं है।